कि क्या गोल्डन दास की रणनीति खराब थी या उनकी नीति खराब थी लड़ाई लड़ने का। लेकिन लोगों ने कहा कि डीएम से बात कर रहे थे, डायरेक्ट एसपी से बात कर रहे थे, न्याय छीन रहे थे। हम अपने समाज को उग्र बनाना चाहते हैं पर उदंड नहीं। अच्छा। गोल्डन दास जिस तरह से काम कर रहे थे वो सीधे सीधे उदंडता का प्रतीक दिख रहा था। अच्छा। और वैसे भी दलित समाज माफी मांगने के लिए नहीं, हम सावरकर के औलाद नहीं है, हम अम्बेडकर के औलाद है। अच्छा। ज्योतिबा फूले के औलाद है, रामास्वामी पेरियर के औलाद है। तो आप धरातल पर जाइएगा तो गोल्डन दास समाज के लिए हानिकारक है। हानिकारक इस वजह से है कि आप अनर्गल काम कर देते हैं जिससे समाज के लोगों को जेल जाना पड़ता है। उस खून के वंशज हैं जिन्होंने कलम उठाई तो भारतीय संविधान लिखा गया और तलवार उठाई तो भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा गया। देखिए, कैमरे पर लड़ाई करना और कानूनी लड़ाई करना दोनों दो चीज होता है। आप कैमरे पे प्रशासन के खिलाफ कोई भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं प्रशासन को, और जब आप कागजी रूप से आइएगा, संवैधानिक तरीके से काम कर के लिए आइएगा, धारा कौन नहीं याद रखता? धारा सब याद रखता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, धारा अगर याद कर लिया तो 30 मार खान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रम है और उदंडता उनके बिहेवियर में दिख रहा था। तो हम चाहते हैं समाज को उग्र बनाना, उदंड नहीं बनाना। अच्छा। सिस्टम से आइएगा तभी आपको न्याय मिलेगा और तभी आपका क्या काम होगा। आप जैसे ही उग्र से उदंड हो जाते हैं, प्रशासन को आराम मिलता है, आसानी हो जाती है आपको जेल भेजना, आपके ऊपर एफआईआर करना, आप पर कोई कार्रवाई करना। हम अगर शांत है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम मजबूर हैं, हम खामोश है तो इसका मतलब यह नहीं कि मजबूर हैं। सोशल मीडिया पे कई पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं कि गोल्डन दास सही लड़ाई लड़ रहे थे समाज का। वो जाके प्रशासन से, पुलिस से, दरोगा, एसपी, डीएम से जाके डायरेक्ट सवाल कर रहे थे, तो क्या गलती थी? ये सवाल पूरे सोशल मीडिया पे गूंज रहा है। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि गोल्डन दास की लड़ाई सही है लेकिन उनकी नीति गलत थी, उनकी रणनीति गलत थी, जिसके कारण आज मुजफ्फरपुर कांड में उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सका। ये तमाम सारी बातचीत करेंगे, क्या गोल्डन दास की नीति गलत थी या उनकी जो रणनीति, लड़ाई लड़ने का रणनीति था, वो गलत था। हमारे साथ में पत्रकार पंकज मलिक हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या गोल्डन दास की रणनीति खराब थी या उनकी नीति खराब थी लड़ाई लड़ने का। लेकिन लोगों ने कहा कि डीएम से बात कर रहे थे, डायरेक्ट एसपी से बात कर रहे थे, न्याय छीन रहे थे, तो फिर दिक्कत कहाँ, गलत कहाँ? वो समाज सपोर्ट क्यों नहीं किया गोल्डन दास को? देखिए, जहाँ तक अभी तक हम काम कर रहे हैं चीजों पर और हर मुद्दे पर काम कर रहे हैं, हम अपने समाज को उग्र बनाना चाहते हैं पर उदंड नहीं। अच्छा। गोल्डन दास जिस तरह से काम कर रहे थे वो सीधे सीधे उदंडता का प्रतीक दिख रहा था। अच्छा। उदंडता उनके भाषा में दिख रहा था, उदंडता उनके कार्य प्रणाली में दिख रहा था, उदंडता उनके बिहेवियर में दिख रहा था। तो हम चाहते हैं समाज को उग्र बनाना, उदंड नहीं बनाना। अच्छा। देखिए, हम अपने अधिकारों के लिए उग्र हो। बिल्कुल। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक रूप से चलते हैं और संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है, सब कुछ संविधान है। तो संवैधानिक तरीके से हम हर काम को करेंगे, न कि हम गैर संवैधानिक तरीके से। गोल्डन दास का बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ कि अफसर को वो कई वीडियो में अपमानजनक बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हर मामले में आप पुलिस को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अच्छा। हर मामले में आप पुलिस से ही सवाल नहीं कर सकते हैं। सिस्टम बहुत है, सिस्टम है, सरकार है, वहाँ भी सवाल आपको हर चीज में सिस्टम से आना होगा। सिस्टम से आइएगा तभी आपको न्याय मिलेगा और तभी आपका क्या काम होगा। आप जैसे ही उग्र से उदंड हो जाते हैं, प्रशासन को आराम मिलता है, आसानी हो जाती है आपको जेल भेजना, आपके ऊपर एफआईआर करना, आप पर कोई कार्रवाई करना। जैसे ही आप कोई भी आंदोलन के विषय में कहा जाता है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन होगा वो ज्यादा प्रभावशाली होगा और उदंडता पूर्व आंदोलन जो होगा वो क्षणिक प्रभावशाली होगा। तो मतलब 5-10 मिनट के लिए प्रभाव पड़ेगा उसका, तुरंत उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस ये तर्क दे देगी कि ये गलत काम कर रहा था, ये कानून का उल्लंघन कर रहा था। भीम आर्मी के लोगों को भी तो जेल भेज रहे लोग, भीम आर्मी के लोगों को भी जेल भेजते हैं, वो भी आंदोलन करते हैं, उनको भी जेल भेज देता है। देखिए, दलित जेल जाने से डरता नहीं है। अच्छा। दलित आज देख लीजिए उठा करके बिहार के जेलों में सबसे ज्यादा दलित ही जेल में बंद है। अच्छा। दलित इस वजह से जेल में बंद है कि इनको गलती बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई गलत इसके साथ करता है तो बर्दाश्त नहीं होता, एक हद तक बर्दाश्त करता है, अगर वो पार हो गया। हम उस खून के वंशज हैं जिन्होंने कलम उठाई तो भारतीय संविधान लिखा गया और तलवार उठाई तो भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा गया। तो हम उसके वंशज हैं। हम अगर शांत है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम मजबूर हैं, हम खामोश है तो इसका मतलब यह नहीं कि मजबूर हैं। हम युद्ध को भी मानते हैं और बुद्ध को भी मानता है। और जिससे हम युद्ध को भी मानते हैं और हम बुद्ध को भी मानते हैं। जिससे आपको फरियाना है आप फरिया लीजिए, जैसे आपको आना है। बिल्कुल, जैसे मानो तो युद्ध से, बुद्ध से माने तो बुद्ध से। गोल्डन दास का एक मामला आया था फतुहा विधानसभा में।
है कोई जगह, वहाँ पे मामला आया था कि गोल्डन दास ने आंदोलन किया और उस आरोप में बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, निर्दोष लोगों को। तो गोल्डन दास ऐसे काम करते क्यों हैं? आप संवैधानिक तरीके से आइए ना, आपको उग्र होना है, उदंडता नहीं दिखानी है प्रशासन के सामने। आप प्रशासन से ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसके पास सारी व्यवस्था है। सिस्टम के खिलाफ जाएंगे तो कार्रवाई होगी, यही कहने का मतलब। हाँ बिल्कुल, सिस्टम में रह के लड़ाई लड़नी है, सिस्टम में रह के लड़ाई लड़नी है। और तभी आपको आपका समाज क्यों साथ दे? आप अगर गलत कीजिएगा तो आपको समाज क्यों साथ दे? आज उसी का परिणाम है। आप अगर सही साबित कर होते, सही रहते, सही तरीके से लड़ाई लड़ते, तो आपको बिहार में दलित समाज एकजुट दिखता, दलित समाज आपके साथ खड़ा रहता। पर आप गलत। यही लोगों का सवाल था पंकज जी कि आखिर गोल्डन दास इतनी लड़ाई लड़ा समाज का, इतने लोगों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस से लड़ गया, डीएम से लड़ गया, एसपी से लड़ गया, तो फिर समाज के लोग उनके लिए रोड पे क्यों नहीं आए, उनकी रिहाई के लिए मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है। देखिए, कैमरे पर लड़ाई करना और कानूनी लड़ाई करना दोनों दो चीज होता है। आप कैमरे पे प्रशासन के खिलाफ कोई भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं प्रशासन को, और जब आप कागजी रूप से आइएगा, संवैधानिक तरीके से काम कर के लिए आइएगा, तो आपको संवैधानिक तरीके से काम करना। क्या बोल रहे हैं, कानूनी रूप की बात कर रहे हैं? तो कई धारा याद, फटाफट सब धारा बोल देते हैं भाई। धारा कौन नहीं याद रखता? धारा सब याद रखता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धारा अगर याद कर लिया तो 30 मार खान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रम है। और दलित समाज एक ऐसा समाज है जो कि भावनात्मक समाज है। उसके लिए आप थोड़ा सा भी मदद कर दीजिएगा ना, तो आपके लिए जान हाजिर रखेगा हमेशा। अपने हथेली पे आपके लिए जान लेके चलेगा कि भैया हमारे ये मदद किए हैं, हम इनके लिए हमेशा खड़ा हैं। तो दलित समाज थोड़ा सा भावुक है। और आप एक्चुअल फैक्ट जाइएगा, आप धरातल पे जाइएगा, तो गोल्डन दास समाज के लिए हानिकारक है। हानिकारक इस वजह से है कि आप अनर्गल काम कर देते हैं, जिससे समाज के लोगों को जेल जाना पड़ता है। कई लोग उनके साथ में रहते तो वो जेल गए, 6-7 महीने बाद छूटे। एक संजय भारती है, अभी मुजफ्फरपुर में 17 लोग साथ में जेल में हैं। खुद गोल्डन दास 17 लोगों के साथ में जेल में। दोषी कौन है? एक तो हत्या भी हुआ दलित समाज की बेटी का, और जेल भी गया कौन? दलित समाज के लोग। तो ये क्या नया है? आप कैसे काम कर रहे हैं? आपकी कार्यशैली पे तो सवाल खड़ा होगी। आपको गए थे, आप मुजफ्फरपुर गए थे, आप पीड़ित परिवार से मिले, संतावना व्यक्त की, वहाँ पे आप भाषण दिए, जो भी करना है, मीडिया लाइमलाइट लिए। आपको क्या जरूरत था जो आरोपी था उसके गांव में जाकर के तांडव मचाना, उसके आस पड़ोस के लोगों को इनसिक्योर फील करवाना कि दलित जो है उग्र है, दलित जो है बाकी सब जातियों से नफरत करता है। ये जातीय नफरत इससे फैलता है, जातीय नफरत बढ़ता है इसके दलित समाज के प्रति। दलित समाज के प्रति तो वैसे ही आपको पता है कि सब समाज जो है बिल्कुल नफरत ही करता, लोग नफरत ही करता है। लेकिन दूसरी सवाल ये भी है पंकज जी कि जब पुलिस वाले ने उनसे माफ़ी मंगवाई, या फिर उन्होंने खुद कहा कि माफ़ी मुझे मंगवाई गई, ये पुलिस वाले ने क्या वहाँ पे किया इसकी तो पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ने हमसे माफ़ी मंगवाई, दबिश में मंगवाई है माफ़ी। देखिए, माफ़ी ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और वैसे भी दलित समाज माफ़ी मांगने के लिए नहीं, हम सावरकर के औलाद नहीं है, हम अम्बेडकर के औलाद है, ज्योतिबा फुले के औलाद है, रामास्वामी पेरियर के औलाद है। तो हम माफी में विश्वास नहीं रखते, हम माफी वीर नहीं है, हम लड़ाकू हैं। और लड़ाकू का इतिहास, भीमा कोरेगांव का इतिहास सबको पता है कि हम कितना बड़े लड़ाकू हैं। तो माफी मांग लिए जो। और हालांकि माफी उनको नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि पुलिस के 2 डंडे पड़ने से गोल्डन दास अगर माफी मांग लेते हैं और समाज उन पे भरोसा करके उनको जिम्मेदारी सौंप दे, तो पुलिस 4 डंडे मारेगा तो आत्मसमर्पण कर देंगे, समाज को बेच देंगे गोल्डन दास। ये भी बात है। तो हमने आपको सुनाया, पंकज जी थे, बहुजन पत्रकार हैं और बहुजन की राजनीति पर काफ़ी एनालिसिस करते रहते हैं, पूरे बिहार की राजनीति पर। और जहाँ भी एट्रोसिटी के मामले होते हैं या फिर सामाजिक चिंतन की बात होती है, समाज को बढ़ाने की बात होती है, तो इन्होंने अपना जो है वहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा से रखते आए हैं। लेकिन हमने गोल्डन दास पे बात की कि गोल्डन दास पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि गोल्डन दास लड़ाई ठीक लड़ रहे थे, डीएम एसपी से जाके सवाल कर रहे थे, दरोगा से जाके सवाल कर रहे थे, एफआईआर करवा रहे थे जिनका एफआईआर नहीं ले रहे थे। ये तमाम सारे सवाल जो हमने पंकज मलिक से किया, इसके बाद जो निकल के आई बात थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लड़ाई ठीक थी, बस उसकी नीति गलत था, रणनीति गलत था, जिसके कारण हमारे समाज को ये भुगतना पड़ा। आज 17 लोग जेल में बंद हैं। वो पीड़ित परिवार को जो न्याय मिलना था वो न्याय नहीं मिल सका, मिलते रहा न्याय, लेकिन लास्ट में जो है न्याय बंद किया गया, ये गोल्डन दास की वजह से। अब समझिए जरा सा कि गोल्डन दास जिस तरह से माफ़ी मांगा, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अम्बेडकर के औलाद हैं, हम माफ़ीनामा नहीं मांग सकते हैं। बाकी साफ तौर पर समझिए, गोल्डन दास फिर से कह रहे हैं कि हमने माफ़ी पुलिस के दबिश में मांगा था। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो बाबा साहब के विचारों को पढ़ने वाले लोग, जो महापुरुषों के विचारों को पढ़ने वाले लोग, जो ललई सिंह यादव को पढ़ने वाले लोग, जो फुले साहब को पढ़ने वाले लोग, अगर ऐसे लोग माफ़ी मांगने लगे तो फिर क्या समाज के लोग जिस तरह से जिम्मेदारी दे रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी अगर गोल्डन दास के पास होती
तो क्या ऐसे ही माफी मांग के समाज को बेच दे होते? ये बड़ा सवाल है, ये पंकज जी ने कहा है। बाकी आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जो दीजिएगा।